अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। इस लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स हमारे तालीमी इदारे क्लोज़ हो चुके हैं, तो काफ़ी अनथक कोशिश करने के बाद हमने इस नए प्लेटफ़ॉर्म से काम का आगाज़ किया है। स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह आज से ऑनवर्ड आपको बाकायदा तौर पे इस प्लेटफ़ॉर्म से ऑनलाइन क्लासेस जो हैं सब्जेक्ट वाइज़ उनके लेक्चर यहाँ से मिलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात वो स्टूडेंट्स ये है कि हमने इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर लाइव क्लासेस का इजरा किया है। मैंने काफ़ी इसके बारे में एनालिसिस की। अक्सर अदारे जो है वो करवा तो रहे हैं, लेकिन जस्ट उसमें ये होता है कि स्क्रीन पे नोट्स वगैरह अरेंज किए जाते हैं। मीन जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स वगैरह तो देखते हैं, या जस्ट ये है कि साउंड आ रहा होता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको लाइव लेक्चर दिए जाएं ताकि आपके माइंड में आने वाले तमाम क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर दिए जा सकें। और स्टूडेंट्स, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमारी आज फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन क्लासेस से मुतल्लिका। हम यहाँ पे बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से मुतल्लिका। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बायोलॉजी से मुतल्लिका, हमारे पास बायोलॉजी के टू वर्ड हैं, बायोस और लॉग। अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बायोस की, इसका मतलब ये है कि लाइफ। स्टूडेंट्स, हम बात करें लॉग की, इसका मतलब ये है थॉट। सोचना, रीजनिंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स तलाश करना, ढूंढना, पहचान करना, बहुत सी इसके बारे में आगे डिटेल है। फाइंड आउट करना हमारा स्टूडेंट्स असल पर्पस लाइफ से मुतल्लिका है। मैं जरा सेकंड पॉइंट की तरफ चलता हूँ। जैसे ही आप लोग बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, हमारे माइंड के अंदर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं। कौन कौन से वाले? नंबर वन, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो होता है वाई। मीन इसका पर्पस क्या है? हमें जो जिंदगी दी गई है इसका मकसद क्या है? स्टूडेंट, हर एक चीज का एक मकसद होता है। वो आप लोग स्टडी कर रहे हैं, वो हम कोई काम काज कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन बिजनेस का आगाज कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई पर्पस उसके सामने होते हैं। तीसरा क्या है? हिस्ट्री। मीन स्टूडेंट, लाइफ की हिस्ट्री क्या है? हमने यहाँ पे थ्री क्वेश्चन रेज किए। व्हाट इज लाइफ, वाई क्यों है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ क्या है। स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन मेरे पास है, जिंदगी क्या है। याद रखिएगा, हमारे तमाम बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड ये तो बताया जाता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन स्टूडेंट वहां पे ये रिकवर नहीं किया जाता कि लाइफ है क्या है, जिस चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ व्हाट इज लाइफ इन दरगाह, तो वो एक जानदार जब प्रोड्यूस होता है, उसने सरवाइव किया, उसने टाइम गुजारा, एक महीना, एक साल, या ह्यूमन 50 साल, जो कि हमारी आज की एवरेज चल रही है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। इस इंडिविजुअल के इस टाइम पीरियड को जो उसने डेथ से पहले और प्रोड्यूस होने के बाद गुजारा है, हम उसको लाइफ का नेम देते हैं। स्टूडेंट, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन की बात की, वाई, जिंदगी क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है। स्टूडेंट, याद रखिएगा, वर्ल्ड के अंदर मौजूद मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं उनके पास उनके बारे में आंसर और आइडियाज बहुत अलग हैं, लेकिन एज ए मुस्लिम हम सबसे पहले हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में इस्लाम से गाइडेंस लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। स्टूडेंट्स, हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया।
याद रखिएगा, मैंने पहले ये बात की है, अल्लाह ताला के कारखाने के अंदर भी हर एक चीज जो है वो किसी मकसद के लिए पैदा की गई है। तो अल्लाह ताला ने खुद से ये वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आने का मकसद जस्ट खाना पीना और यहाँ से चले जाना नहीं है, अपनी नस्ल बढ़ाना ही सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करना, अपने आप को इस्लाम के ढांचे के मुताबिक रिकवर करना, इस्लाम के सांचे के अंदर डाल लेना, यही असल में जिंदगी है। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ लाइफ। अगर हम इसकी बात करिए तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारी बायोलॉजी, हमारे बायोलॉजी तमाम साइंटिस्ट हिस्ट्री के बारे में कंफ्यूजन का शिकार हैं। हमने एविडेंसेस का यहाँ पे कुछ उनसे हेल्प ली है, हमने कुछ एनालिसिस की, हमने प्रीवियस कुछ शवाहिद को इकट्ठा किया। 50% हमारी बायोलॉजी इसके बारे में आंसर देती है, 50% जो है वो स्टॉप करती है और उसको नेचर पे छोड़ती है। और याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर इसकी बात की जाए अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे वाजे किया जा रहा है 600 मिलियन ईयर एगो इतनी लाइफ पुरानी है, 600 मिलियन ईयर लाइफ पुरानी है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, ये जो हमने ये बात की है 600 मिलियन ईयर्स की, कि हमने ओवरऑल उन जानदारों की बात की है जिनके हमें फोसिल्स मिलते हैं। और अगर इससे पहले बात की जाए जर्म्स की, बैक्टीरिया वगैरह की, छोटे जानदारों की, वो स्टूडेंट कब से थे एग्जैक्टली अल्लाह ताला इस बारे में जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला शुरू से लेके हैं और वो एंड तक मौजूद हैं। उस अजीम जात को शुरू से लेके और एंड तक बिल्कुल उसने अपने आप को रिकवर किया और ये तमाम कायनात का निज़ाम उसने अरेंज किया। ये स्टूडेंट हमारी लाइफ के बारे में था, जो कि बुनियादी क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन रेज करूंगा, हमारी लाइफ स्टूडेंट ओवरऑल अगर बात की जाए, ये किससे मुतल्लिका है? ऑर्गेनिज्म से मुतल्लिका। ऑर्गेनिज्म क्या है? हमने ये तो बात की हुई है, जानदार के बारे में बायो के अंदर पढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि ऑर्गेनिज्म है क्या है। मैं अगर इसको लोकेट करना चाहूँ ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो स्टूडेंट्स कई एक डेफिनेशन हमें मिलती हैं। मैं यहाँ पे इसकी सादा सी कंसेप्चुअल डेफिनेशन दूंगा। हम कहेंगे एनी बॉडी डेट मेड ऑफ सेल्स, कोई भी वो चीज जो सेल से मिलकर बनी हो, वो स्टूडेंट जानदार कहलाती है। आया कि कोई बॉडी जो है वो एक सेल से बनी हो, लाइक अमेबा पैरामीशियम चुग लेना, या स्टूडेंट्स इसके अलावा वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनी हो, लाइक फोर किंगडम एनिमल्स, प्लांट, फंजाई और अदर सिंपल मल्टी सेलुलर, मीन तमाम तरह के जो बाकी ग्रुप हैं। कोई भी बॉडी अगर सेल से मिलकर बनी है वो स्टूडेंट्स वो जानदार है। हाँ, हमारे पास वायरसेस ऐसे बच्चे हैं जो कि जानदार नहीं है। स्टूडेंट्स, आज मेरी वीडियो का पहला ये था एज इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी का तारफ क्या है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकेंड वर्किंग है ओवरऑल, वो स्टूडेंट्स ये होगी कि हमारा ऑनवर्ड शेड्यूल क्या होगा। नेक्स्ट हम अपने सिलेबस को कैसे लेके चलेंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारी इस क्लास के अंदर एसएससी के अंदर पार्ट 1 और 2 दोनों के अंदर हम इंशाल्लाह मिड से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। मैंने ये डिसीजन क्यों लिया स्टूडेंट्स, इसलिए कि मोस्टली हमारे अदारे पहले कुछ 2-4 माह ऑन रहे, हमने उसके अंदर 3-4 इतने लेसन पढ़ लिए। काफी हद तक इंस्टीट्यूट 60-70% अब ऑनलाइन क्लासेस पर उन्होंने घास किया हुआ है, उसके अंदर हमारे बकिया जो लेसन है वो कवर हो जाएंगे। मैंने मिड से ऑनवर्ड स्टार्ट किया है ताकि जून के अंदर आपके एग्जाम्स हैं, हम विद इन 2 और 3 मंथ इसे मुकम्मल कर सके। मेन पॉइंट हमारे पेयरिंग के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, भी 6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से 6 लेसन यहाँ पे शामिल है, मैं उनको सामने रखूंगा इस हाफ बुक से आगे, ताकि हम उसको रिकवर भी कर सकें। और स्टूडेंट, इसके अलावा जो हमारे बकिया लेसन है, हम इंशाल्लाह उसको बाद में रिकॉल करते रहेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह विद द पासेज ऑफ टाइम उनकी टेस्टिंग भी होगी। और स्टूडेंट्स, ये हमारा शेड्यूल है, मीन हमने हाफ बुक से ऑनवर्ड जाके स्टार्ट करना है। हाफ से हम इसको नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, ओवरऑल आपके कोई क्वेश्चन हो, आप लेक्चर के लास्ट पे जाके हमें कमेंट्स के अंदर रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप चैट के जरिए कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट जो आज का हमारा डिस्कशन का है वो ये है, ओरिएंटेशन क्लासेस क्या है।
जी स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ ओरिएंटेशन क्लासेस सेंटर का, याद रखिएगा हमारे नए आने वाले स्टूडेंट्स जो फर्स्टली हमें ज्वाइन करेंगे लाइव क्लासेस के अंदर, ओरिएंटेशन क्लास सैटरडे को हुआ करेगी। इसके अंदर फ्रीली हर स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है और इंशाल्लाह हर वीक सैटरडे को हम बाकायदा तौर पे ओरिएंटेशन क्लासेस के अंदर ये डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता हो कि नेक्स्ट इस पूरे वीक के अंदर हमारे डिस्कस करने वाले टॉपिक कौन कौन से होंगे। तो ओरिएंटेशन क्लास स्टूडेंट्स नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए फ्री होगी। यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक और पॉइंट लोकेट करता जाऊँ, हमने फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए एक पैकेज रखा है कि 50% फी उनकी ऑफ की जाएगी। आप लोग इसको जल्द से जल्द लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट हाफिज कुरान है, वो हमें अपनी सनद की बाकायदा तौर पे पिक उतार के देता है, हम इंशाल्लाह उसके साथ इस की रियायत करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपका इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन हो, आप हमसे बाकायदा शेयर करेंगे और करते रहिएगा। मैं इसके अलावा इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, मैट्रिक के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया जाएगा। बायोलॉजी की क्लासेस आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलती रहेंगी। स्टूडेंट्स, आपको तमाम सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो मिलती रहेंगी। आप हमसे रब्ता कीजिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर रब्ते के लिए व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो नीचे मौजूद होगा, आप उसमें रिप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आप कमेंट्स करके हमें रिकवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इस हवाले से गाइड किया जाएगा। हमें स्टूडेंट्स दुआओं के अंदर याद रखिएगा, हमारी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान के अंदर रखे। इस आफत और मुसीबत जो कोरोना जिसने पाकिस्तान को घेरा हुआ है, स्टूडेंट किस हद तक है ये आपके सामने है। और यहाँ पे मैं कहूँगा, मैं गवर्नमेंट के ऊपर तो ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा, क्योंकि स्टूडेंट हमारे इस कोरोना ने सबसे ज्यादा हमारे साथ साथ हमारी तालीम को मुतासर किया, बल्कि तालीम को नहीं, हमारे आने वाली नस्ल की तरक्की की रास्ता जो है उसके ऊपर जाके इसने रुकावट खड़ी की। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस आफत को जल्द से जल्द यहाँ से रिमूव कर दे और हमें दोबारा अदारे जो है बहाल हो जाए, ताकि हम जो एक तरक्की की राह पे गामजन थे, हम अनथक मेहनत के साथ इसको आगे लेके चल सके। और स्टूडेंट, असल में तालीम ही किसी भी नेशन की तरक्की की जामिन है। अगर तालीम को स्किप कर दिया जाए, अगर इसको स्टॉप कर दिया जाए, याद रखिएगा कुछ सालों के अंदर वो कौमें, वो नेशंस अपने पाँव पे खत्म हो जाया करती हैं। तो हमारी इस बारे में अल्लाह ताला से खसूसी दवा है। मैं किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाता, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस तमाम जो है वो मुसीबतों से बाहर निकाल ले और हम दोबारा रेगुलरली अपनी क्लासेस को रिकवर कर सके। जी स्टूडेंट्स, मुझे आज के सेगमेंट के अंदर इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे आपके अगली क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।